भौम प्रदोष, भौम प्रदोष की जानकारी है सबको। जैसे सोम प्रदोष रहता है ना, सोम प्रदोष की महत्ता है, वैसे ही भौम प्रदोष की महत्ता है। देखो, एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, अगर यदि आप अपने जीवन में ऊंचाइयों पे चढ़ना चाहते हो, आप अपने जीवन में शिखर पे चढ़ना चाहते हो, मान लो कोई व्यापार करता है, उसको व्यापार टॉप पे लेके जाना है, मान लो कोई नौकरी करता है, नौकरी उसको बहुत ऊंचे पद की नौकरी उसको प्राप्त करनी है, अगर यदि मान लो किसी कार्य में उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो भौम प्रदोष का इतना महत्व है। भौम प्रदोष का मतलब है मंगलवार के दिन जो प्रदोष आए उसी को भौम प्रदोष बोलते हैं। आपके अगर भूमि से संबंधित काम नहीं हो रहे, मकान बनाने की कोशिश कर रहे हो, मकान नहीं बन रहे, जमीन लेने की कोशिश कर रहे हो, जमीन नहीं मिल रही, कई बार कई जमीनों में जो हमारे माता पिताओं से जो जमीन मिलती है उसके अंदर वाद हो जाता है, विवाद पैदा हो जाता है, कोर्ट केस चल जाते हैं, कोई जमीन पे आपका कोर्ट केस अगर चल रहा है तो उसके लिए भौम प्रदोष जो है ना, ये आपके लिए सर्वोत्तम है। क्या करना है, भौम प्रदोष के दिन जो भी व्यक्ति, जो लाल झंडा रहता है ना, माता रानी के दरबार में एक ध्वजा रहती है, तो लाल ध्वजा लो और लाल ध्वजा लेकर के इस ध्वजा पर आप 108 बार नवार्ण मंत्र का जाप करो और नवार्ण मंत्र का जाप करके और इस ध्वजा को अपनी कुलदेवी के नाम से आप कोई भी देवी के मंदिर में लगवा दो। जब आप ये काम करोगे ना, तो अगर यदि आपका कोई भी कैसा भी भूमि से संबंधित वाद है, विवाद है, या आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, तो ये हर प्रकार की पीड़ा, हर प्रकार की परेशानी को भौम प्रदोष वाले दिन ये उपाय करने से ये पीड़ा दूर हो जाएगी। तो ये अवश्य करना। भौम प्रदोष का बहुत महत्व है। और हां, बहुत लोगों को ब्लड प्रेशर, बीपी की परेशानी होती है और खास तौर से कई लोगों को गुस्सा बहुत आता है। तो जो भी लोग इस परेशानी से परेशान है, बहुत जल्दी क्रोध आ जाना, बहुत जल्दी बीपी हाई हो जाना, तो ऐसे लोगों को भौम प्रदोष वाले दिन सायंकालीन बेला में, यानी जो प्रदोष काल है, शाम को शिवलिंग पर शहद का लेपन करने से आप जो औषधि ले रहे हो उस औषधि में अमृत कण पैदा हो जाते हैं और औषधि बहुत ज्यादा काम करती है आपके लिए। आपका गुस्सा कम होने लग जाएगा। जो घर में देखते हो आप, कई बार हमारी जो माता बहनें, उनसे कई बार भाई पीड़ित होते हैं, कई बार भाइयों से माताएं बहनें पीड़ित होती हैं। क्यों? जुबान, कड़वी जुबान, कुछ भी बोल दिया, अब झगड़ा शुरू। तो जो भी ये परेशानी से परेशान है, घर में कलेश है, तो जो शहद आप लेपन करोगे ना, वहां से थोड़ा शहद लेके आओ शिवलिंग का, हाँ, और वो ला करके हर मंगलवार के दिन और बुधवार के दिन, कब कब? मंगलवार और बुधवार दोनों दिन ये उंगली लो, ये अनामिका उंगली, और अनामिका उंगली से ये जीभ के अग्र भाग पे, ये आगे वाला भाग है ना, वहां पर लगाओ। ऐसा करने से आपकी जो वाणी है, जो आप बोलते हो, वो वाणी मीठी हो जाएगी, कड़वाहट पैदा नहीं होगी। करके देखो। कई लोगों के मुंह से गालियां बहुत निकलती हैं। इस काम में माताएं बहनें बहुत पीछे हैं, उनसे नहीं, पर ये पुरुषों की आदत होती है। होता है ना, कई बार गुस्सा आया तुरंत गंदी गंदी गालियां शुरू। तो क्या है, कई बार इन गालियों के चक्कर में आदमी को लोग मार भी डालते हैं। होता ना, गुस्सा आ गया कि भाई उसने मेरे को गाली दी, पुलिस स्टेशन तक मैटर पहुंच जाता है। तो पुलिस वाला पूछता, भाई क्या हुआ? पुलिस ने मुझे गाली दी। केवल गाली दी, इस बात पे झगड़ा बहुत बढ़ गया। पर यह अच्छी बात तो नहीं है गाली देना। तो जो भी लोग अगर ये परेशानी से भी अगर परेशान है, तो उनको भी क्या करना चाहिए, ये उंगली से वही शहद जिह्वा की अग्रभाग पे लगाना चाहिए। उससे ये पीड़ा में निदान मिलेगा। भौम प्रदोष पर ये उपाय अवश्य करो।